T20 क्रिकेट में ना मोमेंटम कैसे पलक झपकते ही बदल जाता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। जैकल गेमिंग के जो हमारे पास सोर्स मटेरियल्स हैं, उनमें आईपीएल 2026 का वो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल, जहां चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से हरा दिया था। हाँ, और इसीलिए आज हमारा मिशन है इसी कहानी की गहराई में जाना। तो चलिए इस पूरे मैच को डीकोड करते हैं। एकदम सही। शुरुआत से ही अगर देखें तो हाँ, शुरुआत में ही ना दिल्ली की हालत एक पंचर हुए टायर जैसी हो गई थी। अक्षर पटेल ने टॉस जीता, सोचा था कि कम से कम 180 के पार जाएंगे, लेकिन मुकेश चौधरी ने निशांका को सिर्फ 19 रन पर आउट कर दिया। और फिर अकील हुसैन ने केएल राहुल को भी चलता किया। वही तो क्या ये सिर्फ दबाव था या सच में कुछ बेहतरीन गेंदबाजी हो रही थी? देखो, शुरुआती झटके जरूर लगे, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली डैमेज ना अफगानी स्पिनर नूर अहमद ने किया था। अच्छा, नूर अहमद ने? मुझे लगा पेसर्स का कमाल था। नहीं, उन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर नीतीश राणा और करुण नायर को जो आउट किया ना, उससे दिल्ली 61 रन पर 4 विकेट गंवा के एकदम से बैकफुट पर आ गई थी। मतलब बल्लेबाजों को सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि नूर ने कोई जादुई टर्न नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपनी आर्म स्पीड का इतनी चालाकी से इस्तेमाल किया कि बल्लेबाजों को गेंद पड़ने का मौका ही नहीं मिला। गेंद सीधा स्किड कर गई। ये तो एक तरह का स्पिन ट्रैप हो गया। बिल्कुल, ये एक क्लासिक ट्रैप था। सही बात है। लेकिन 61 पर 4 होने के बाद भी ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 और समीर रिजवी ने नाबाद 40 रन बना के हार नहीं मानी। स्कोर किसी तरह 155 तक पहुंचा ही दिया था। हाँ, वो एक बहुत ही सॉलिड कमबैक था निचले क्रम से। और जब लुंगी एनगिडी ने ऋतुराज को जल्दी आउट किया, तब चेन्नई का स्कोर 24 रन पर 1 विकेट था। तो उस वक्त लगा कि मैच फंस सकता है। लग तो रहा था, पर यहीं से ना संजू सैमसन ने पूरा गेम पलट दिया। क्या पारी थी वो! सिर्फ 52 गेंदों में नाबाद 87 रन। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाया, बल्कि अक्षर पटेल जैसे उनके सबसे मेन गेंदबाजों पर सीधा अटैक करके दिल्ली के हर प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मतलब उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट को ही अप्रासंगिक कर दिया। एकदम सही। जब आप विपक्षी टीम के सबसे मजबूत मोहरे को ही शुरुआत में टारगेट करते हैं ना, तो बाकी गेंदबाजों के लिए लाइन लेंथ बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, इसमें कार्तिक शर्मा के नाबाद 41 रनों को भी हम भूल नहीं सकते। एकदम सही कहा। कार्तिक ने दूसरे छोर से जो शांत लेकिन शानदार सपोर्ट दिया ना, उसी वजह से संजू खुलकर खेल पाए। और अंत में चौका मारकर 17.3 ओवर में ही 159 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। सैमसन सच में हीरो ऑफ द मैच रहे। हाँ, उन्होंने अकेले दम पर एक मुश्किल लग रहे चेज को बिल्कुल एक तरफा बना दिया था। तो इतने डोमिनेटिंग प्रदर्शन के बाद क्या लगता है? मुझे तो बस एक ही सवाल सूझ रहा है। संजू सैमसन जैसी बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी देखने के बाद क्या अब T20 में 150 या 60 का स्कोर बनाने वाली टीमों को अपनी पूरी बैटिंग फिलॉसफी बदलने की जरूरत आ गई है? ये सोचने वाली बात है। शायद अब T20 में सेफ स्कोर जैसी कोई चीज बची ही नहीं है।